दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में सब एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या होती है वो होती है 8। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 को देखते हैं कौन कौन से हैं। इसकी पहले कुल एडिशनल डाटा ले लेते हैं, मतलब उसके बारे में जानना कि क्या है शास्त्रीय नृत्य। हाँ दोस्तों, इतना मैं बता दूं, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए फिर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बस आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ जाना एक बार, और फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, लगभग ज़्यादा हाई लेवल का तो एग्ज़ाम नहीं, लेकिन एसएससी के लगभग नॉर्मल जो एग्ज़ाम हो आप किसी में बैठ जाना, सबको आप इन्हीं क्वेश्चन से पार हो जाओगे। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, ठीक है दोस्तों, नाट्यशास्त्र से मिलती है। कुल संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुल संख्या 8 है। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार पूछे तो 9 होती है। 9वां जो होता है वो होता है छऊ। छऊ को जो है संस्कृत मंत्रालय जो शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय द्वारा कितने याद रखोगे आप? 9। 9वां जो होता है छऊ। और छऊ कितने प्रकार का होता है? छऊ होता है 3 प्रकार का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो पहला होता है भरतनाट्यम। किस में होता है, कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु। कल हमने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लेना जाकर। बेस्ट ट्रिक एकदम। भरतनाट्यम तमिलनाडु करते हैं हम, तुम मिलना। तुम तुम मिलना कैसे याद रखते हैं? भरतनाट्यम को तमिलनाडु कैसे याद रखते हैं? तुम मिलना। भरतनाट्यम कैसे याद है? भगवान श्री राम और भरत जी का जब मिलन होता है तो बोलते हैं तुम मिलना। भगवान श्री राम और भरत का मिलन क्या होता है? तुम मिलना। ठीक है दोस्तों, याद होगा तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु होगा ना एक बार में याद आपके सब। तो ऐसे याद करा देंगे हम आपको सब। तो जब भगवान श्री राम और भरत का मिलन होता है तो क्या बोलते हैं? तुम मिलना। ओके। पुराना नाम सादेरट्टम था। अन्य नाम जो था इसका दासियट्टम था। अन्य नाम दासियट्टम। जो भरतनाट्यम की जो जानकारी मिलती है वो 2 बुक होती है। पहली होती है शिल्पाधिकारम, फिर होती है अभिनय दर्पण। पहली कौन सी होती है? शिल्पाधिकारम बुक होती है, एक होती है अभिनय दर्पण। ये दोनों क्या है? बुक। नृत्य का जो आरंभ होता है वो अलारिपु से होता है, तथा जो अंत होता है वो होता है तिल्लाना। तो जैसे हम नृत्य को आरंभ करते हैं, भरतनाट्यम जो नृत्य है उसको जब हम आरंभ करते हैं तो वो होता है अलारिपु से। जब उसका अंत होता है वो होता है तिल्लाना। तिल्लाना सबसे। तो जब हम आरंभ करते हैं तो अलारिपु से, और जब उसका अंत होता है तो तिल्लाना से होता है। तिल्लाना से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य लगभग 2000 वर्ष पुराना जो भरतनाट्यम है, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इससे पुराना कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है अब तक का जो बताया गया है, देखा गया है। तो लगभग कितना है? 2000 वर्ष पुराना। चलिए, कला क्षेत्र वाजूर कलामंडलम, इसकी 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी शैलियाँ? 3 शैलियाँ है, कला क्षेत्र वाजूर और कलामंडलम। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चित्र जो है चिदम्बरम मंदिर के गोरखपुरम पर स्थित है। चित्र जो है इसका, जो तमिलनाडु है, यानी कि तमिलनाडु में भरतनाट्यम का जो चित्र है वो चिदम्बरम मंदिर के गोरखपुरम पर स्थित है। ठीक है। मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये ऐसे फैक्ट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो फिर इनसे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नोट, आपको मैंने क्लासिकल डांस में नोवा नृत्य बताया। नोवा कौन सा? छाऊ। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल डांस है। संस्कृत मंत्रालय जो है छाऊ को नोवा मानता है। तो छऊ जो है वो कितने प्रकार से होता है? छऊ जो है 3 प्रकार से होता है। इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं इसे। इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2000 में
अमूर्त सूची में शामिल किया। अमूर्त सूची, अमूर्त सूची का मतलब होता है दोस्तों अमूर्त सूची, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। अमूर्त सूची उसे बोलते हैं जिसको हम छू नहीं सकते। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो यूनेस्को ने कब शामिल किया इसको? 2010 में। छऊ जो है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है मयूरभंज छऊ, उड़ीसा में होता है। सरायकेला छऊ झारखंड में होता है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। तो अब हम इनको आपको याद कराते हैं, कैसे कैसे कराते हैं, अब देखना आप। अब आप एक बात देखना, मयूर, मयूर, मयूर जो है, तो मयूर क्या है? उड़ जाता है, मयूर उड़ जाता है, तो मयूर भंज छऊ उड़ीसा, याद होगा ना? मयूर भंज छऊ उड़ीसा, तो मयूर उड़ जाता है, तो मयूर भंज छऊ उड़ीसा। सरायकेला, सरायकेला छऊ झारखंड। अब बताओ सरायकेला। पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। अब नो बताओ, ये देखो प्यारा पे, अब यहाँ देखो प्यारा पे, तो पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, याद होगा ना? सरायकेला, सरायकेला झारखंड, सरायकेला झारखंड। झारखंड को लिखेंगे हम स्ट्रेटेजी के में 1000, सॉरी, झारखंड को किससे प्रेजेंट करेंगे? 1000 से। तो सरायकेला, केला जो खाओगा वो 1000 साल जिएगा, जो केला खाएगा वो 1000 साल जिएगा। तो याद होगा दोस्तों? चलिए एक बार फिर रिकॉल करा देते हैं आपको। ये देखिए, मयूरभंज छऊ, मयूर जो है उड़ जाता है, तो मयूरभंज छऊ उड़ीसा, ठीक है। सरायकेला, केला जो खाएगा वो 1000 साल जिएगा, ठीक है। पुरुलिया छऊ, प्यारा पश्चिम बंगाल आगा, ठीक है, पैस में पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं, याद होगा। ओडिसी जो है उड़ीसा में होता है, तो आपको तो नॉर्मल याद हो जाएगा। ओडिसी जो है उड़ीसा में होता है, उड़ीसा राज्य में होता है। ओडिसी जो उड़ीसा राज्य, ये जो है राज्य में होता है, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा नृत्य के लिए सृजन स्कूल की स्थापना 1993 में केलुचरण महापात्रा ने की। उड़ीसा नृत्य के लिए सृजन स्कूल की स्थापना 1993 में केलुचरण महापात्रा ने की, ठीक है दोस्तों। उड़ीसा नृत्य के जो गुरु है वह है गुरु पंकज चरण दास। उड़ीसा नृत्य के जनक, उड़ीसा नृत्य के जनक जो है वे होते हैं गुरु पंकज चरण दास। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कभी उनका मतलब आरंभ भी ना हो या उनका कोई जनक ही ना हो। ये ऐसा होता है जो जनक हम ऐसे देखते हैं कि जब कोई क्लासिकल डांस ढलता चला जाता है, मतलब कि एक तरह से ख़त्म होने की तागात पर पहुंच जाता है, तो फिर जो भी व्यक्ति आकर उसको उभारता है उस क्लासिकल डांस को, तो उस क्लासिकल डांस को जो उभारता है तो उस नाम से वो फेमस हो जाता है। तो उस दौरान जब ये ख़त्म होने वाला था क्लासिकल डांस, तो गुरु पंकज चरण दास जी ने आकर इस डांस को बचाया था। तो स्मरो इनके लिए, इन्हें इस नृत्य के जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इस नृत्य का इनको जनक माना जाता है, गुरु पंकज चरण दास हो, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। इसमें जो है उड़ीसा नृत्य में भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है, यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित है ये नृत्य। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे ओरेली भी कहते हैं, इसे ओरेली भी कहते हैं, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, इसे ओरेली भी कहते हैं। इसकी शुरुआत मंगलाचरण तथा अंत मोक्ष पर होता है। इसकी जो शुरुआत है वो होती है मंगलाचरण, तथा अंत जो होता है इसका मोक्ष पर होता है। जो शुरुआत, जैसे शुरुआत, शुरुआत जैसे जैसे हमने नृत्य का आरंभ किया, तो जो उसकी शुरुआत होगी वो मंगलाचरण से होगी, तथा जब इसका अंत होगा नृत्य का तो मोक्ष कहकर इसका अंत होगा, ठीक है दोस्तों। ये होता है इनका मतलब। नृत्य चित्र उदयगिरी खंडगिरी गुफा से संबंधित, जो इसकी नृत्य का जो चित्र है वह उदयगिरी खंडगिरी गुफा से संबंधित है। नृत्यांगनाएं शरीर से ज्यामितीय पर्यटन बनाती है, ठीक है दोस्तों। इसे सचल मूर्ति कहते हैं, याद रखना इतनी बात को। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुरी, तो मणिपुरी तो आप तो नहीं, याद रख लें। मणिपुरी जो है किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर राज्य, कौन सा? मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर, याद होगा ना? ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं अब।
वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। वैष्णव संप्रदाय जो होता है वो भगवान विष्णु के संप्रदाय में होता है, ठीक है। शैव धर्म संप्रदाय जो होता है वो भगवान शिव से संबंधित होते हैं, अर्थात महादेव से संबंधित होता है। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय होता है वो भगवान विष्णु से संबंधित होता है, ठीक है दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ, मुख्य शैलियाँ, लाई हरोबा। इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ को दर्शाया गया है, ठीक है। इसकी जो मुख्य शैलियाँ है वो है लाई हरोबा, रासलीला और पहली बार। लाई हरोबा, रासलीला, इसकी जो मुख्य शैलियाँ है लाई हरोबा और रासलीला को पहली बार वर्ष 1779 में इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था। पैना वाद्य यंत्र, इसको याद रखना। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल स्थापित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुरी अकादमी इम्फाल लागू किया था, ठीक है दोस्तों। गायन शैली का संबंध मणिपुरी से है। गायन शैली का संबंध मणिपुरी से है, ठीक है। जागोई चोलुम दो भाग मणिपुर के हैं। जागोई प्लस चोलुम दो भाग जो है वो मणिपुरी नृत्य के हैं। इसे नागबंद मुद्रा शरीर आठ के आकार में वृक्कों के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें जो है कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पेटलोई कहते हैं, जिसे पेटलोई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अब हमने आपको याद करवाया था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन खाओगा? अंधा आदमी, क्योंकि अंधे आदमी को दिखता नहीं। आंध्र प्रदेश को हम हमेशा अंधे आदमी से रिप्रेजेंट करेंगे। अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश को हम हमेशा अंधे आदमी से प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी किसको खाने को मिलेगी? अंधे आदमी, क्योंकि अंधे आदमी को तो कुछ दिख नहीं सकता, तो बेचारा कच्ची पूड़ी भी नहीं खा जाएगा। तो अंधा आदमी कैसे खाओगा? कच्ची पूड़ी, ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश कच्ची कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानियां हैं। इसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानियां को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। जल चित्र नृत्य, पैरों के अंगूठे से चित्र बनाए जाते हैं। जल चित्र नृत्य, इसमें पैरों के अंगूठे से चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। यह भाषण, माइन और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। भागवत पुराण का आधार माना जाता है। इसको जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश नृत्य को भागवत पुराण का आधार भी माना जाता है। पीतल की तस्ती में पैर रखकर नृत्य करते हैं। पीतल की तस्ती में पैर रखकर नृत्य करते हैं, ठीक है। इसे तरगम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पैरों की मुद्राएं समपाद, बंडी कोधु, कंतेरा, नागबंध है, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एवं एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर नृत्य का नाम है, ठीक है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कुचिपुड़ी का आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी, इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की। कुचिपुड़ी का जो आदि गुरु है सिद्धेंद्र योगी, इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की, ठीक है। कथक, अब हमने आपको क्या कराया था? कथक, यानी कि यूपी वाले थकते नहीं है। कथक कहाँ का बताया था? कथक बताया था यूपी। तो यूपी वाले क्या थकते नहीं हैं, तो कथक यूपी, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण यानी अर्थात वैष्णव धर्म से संप्रदाय है ये भी नृत्य, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कहानी सुनाने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित कहानी सुनाने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है। अन्य नाम नटवरी कथाओं का नृत्य है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की विशेषताएं है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की विशेषताएं है। वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ। ये प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं, ठीक है। अब आ जाओ मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम हमने कल आपको दो वर्ड करवाए थे, एक तो अट्टम और एक करवाया था कली। जिस शब्द के पीछे अट्टम आ जाए और कली आ जाए वो हमेशा याद रखना हो केरल का है। किसका है? केरल का। जिस शब्द के पीछे अट्टम और कली आ जाए हमेशा याद रखना वो केरल का है, ठीक है दोस्तों। तो अट्टम और कली कहाँ की पहचान होगी? केरल की। तो मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनी सुंदर स्त्री अट्टम नृत्य है। मोहिनी जो है एक सुंदर स्त्री का नाम था जो भगवान श्री कृष्ण ने मतलब भगवान विष्णु ने रूप लिया था, तो उस मोहिनी रूप के ऊपर ये नृत्य है।
तो अट्टम नृत्य एकल महिला द्वारा किया जाता है। एकल महिला यानी एक महिला द्वारा किया जाता है। उत्पत्ति केरल से है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानियां हैं। स्त्रीण रूप, स्त्री रूप होगा इसमें, स्त्रीण नहीं होगा, स्त्री, इसे आप स्त्री करना, स्त्री, स्त्री रूप की कहानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उल्लेख जो है इसका व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में है। इसका जो उल्लेख है व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में है। इस नृत्य में कसाबू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य में कसाबू साड़ी पहनी जाती है। नृत्य के रूप सत्रिय असम, जो सबसे प्राचीन है, लगभग 500 साल पुराना है। कितना है? लगभग 500 साल पुराना। असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ। असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ। शुरुआत वैष्णव श्रीमद शंकर देव ने की। शुरुआत श्री वैष्णव श्रीमद शंकर देव ने की। अंक्यानाट सत्रिया का एक प्रकार है। अंक्यानाट सत्रिया का एक प्रकार है। शास्त्रीय नृत्यों में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। शास्त्रीय नृत्यों में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। कथकली केरल, तो हमने आपको दो वर्ड याद करवाए थे, एक तो कली, एक है अट्टम। तो कहाँ के थे? केरल के। याद हो गए ना? तो ऐसे याद हो जाएंगे धीरे धीरे आप जब जुड़े रहेंगे क्लास से। पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार है। रामायण महाभारत इसके आधार है। नायक पांचा, नायक जो होता है टेलीकोट नामक ढोल बजाने से शुरुआत होती है। तथा केरल के सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। सोपना संगीत का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, 3 संगीत वाद्यंत्र, ढड़क्का, चिंदा, मदालम, इसमें 3 संगीत का प्रयोग होता है। ठीक है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। गीतों के लिए भाषा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। गीतों के लिए भाषा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। ठीक है। गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहते हैं। गीता के शब्दों को अट्टकथा कहते हैं। नृत्य के प्रकार कलासम, नल चरित्रम। नृत्य के जो 2 प्रकार है, एक तो कलासम, एक है नल चरित्रम। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो ज़रूर बताना, बुरी लगी वो बताना।